अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, 2-3 दिन गैपिंग के बाद एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ मजबूरियाँ हुई हैं जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आज से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और लगातार दोनों वक्त आपके सामने हाजिर रहूंगा तमाम निसाबों के साथ। कवायद की दुनिया अलग, उसके अलावा 9th 10th 11th 12th के जो उर्दू निसाब है बिहार गवर्नमेंट के, हम लोग इस पे पूरे मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, हम लोग कवायद की दुनिया में चल रहे हैं और कवायद की दुनिया में हमें लगता है कि शायद 35 ये 35वां वीडियो हमारा है और बेहतरीन तरीके से छोटा छोटा वीडियो ला करके आपके बीच हम रखने की पूरी कोशिश करते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत समझने में नहीं आए, समझ में ना आए और आसान तरीके से आप उस वीडियोस को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके और आप अच्छा तरीके से किसी भी सवालात के जवाब को आप दे सकते हैं। मैं समझता हूं आज हम लोग जिस वीडियोस को लेकर के आए हैं उसका जो हेडलाइन है वो मतजाद है, मतलब जिद, उल्टा, है ना। हम लोग इस पे बात करेंगे किस तरीके से, इससे कितने तरीके होते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम समझने में आसानी हो, कौन सा ट्रिक हम अपनाएंगे जिससे कि हमको मतजाद बनाने में या समझने में आसानी होगी, या फिर जिद के टाइप्स कितने हैं, क्या क्या तरीका है इनके बनाने के। छोटा सा वीडियोस में हम लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके बाद अगला वीडियोस जो मतजाद, जो ऐसा अल्फाज जिद जो बहुत फेमस है, जो एग्जाम्स में अक्सर और बेशतर पूछे जाते हैं, हम टॉप 50 लेकर के उसको आने की कोशिश करेंगे, इससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और कभी भी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग आज समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि मतजाद अल्फाज कहते किसको है, यानी जिद, अजदाद। जिद वाहिद है और जमा क्या है, अजदाद है। ठीक है, जिद क्या है, एक वाहिद लफ्ज है और अजदाद क्या है, उसका जमा है। ठीक है ना, जिद क्या है, वाहिद है और अजदाद क्या है, जमा है। हम जिद को ही मतजाद अल्फाज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाते हैं कि मतजाद अल्फाज आया, हम क्या बनाएंगे, जबकि उसको जिद आता रहता है, लेकिन वो चूंकि उसको मालूम ही नहीं होता है कि जिद, अजदाद और ये मतजाद क्या होता है। तो जिद तक तो मालूम होता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना, वो बहुत काबिल होते हैं भाई, तो वो ना जिद को नहीं डालते, वो मतजाद अल्फाज डाल देते हैं। अब जब मतजाद को डाल दिया गया तो वहां पर वो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि मैं क्या बनाऊं, पता नहीं इसका क्या होगा, होने वाला है नहीं होना, अवगत करके चले आते हैं। तो याद रखिए इसको, मतजाद अगर आता है तो भी समझ लीजिए आपको वहां पर क्या कर रहा है, वहां पे अपोजिट वर्ड्स मांग रहा है ना, उल्टा मांग रहा है। और जिद भी आएगा तो समझ, तो आपको मालूम है जिद मतलब उल्टा। देखते नहीं है बच्चे लोग बोलते हैं ज्यादा आप जिद नहीं करो, क्या मतलब, उसका मतलब है कि जो काम से आदमी को रोका जा रहा है ना, उसका उल्टा काम कर रहा है वो आदमी जी, इसलिए बोलता है कि तुम जिद्दी नहीं बनो, तुम जिद नहीं करो, मतलब उल्टा काम नहीं करो जी। हम कह रहे हैं कि तुमको ये काम नहीं करना है, तुम करना चाहते हो, मतलब जिद पकड़े हुए हो। जिद का मतलब ही होता है उल्टा काम करना जी, उल्टा। चलिए मतजाद अल्फाज, आप देखिए कहते किसको हम मतजाद, एक लाइन में अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो देखिए, जो अल्फाज किसी मानी के एतबार से, जो अल्फाज, जो लफ्ज, किसी लफ्ज का जमा क्या होगा, अल्फाज होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ अल्फाज। अल्फाज तो एक का इस्तेमाल करेंगे नहीं आप, तो लफ्ज एक हो गया और अल्फाज बहुत सारे लफ्ज हो गए। ठीक जी, जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हो, उल्टा हो, जी हाँ, अभी एक दूसरे के मुखालिफ हो, क्या, जो लफ्ज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हो उसे क्या कहा जाता है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के उल्टा हो, मुखालिफ हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम या तो उसको हम कहेंगे मतजाद अल्फाज। क्या बोलेंगे, मतजाद अल्फाज कहते हैं उसको। ठीक है, क्या
जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हो, यानी उल्टा हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मतजाद अल्फाज। क्लियर जी? क्या कहलाता है? वो कहलाता है मतजाद अल्फाज। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। क्या है? ये दो तरीके से बनता है। क्या है? ये दो तरीके से बनता है, ये याद रखिए इसको। एक है आपका वो, एक नंबर क्या है? वो जिनके लिए अलग अलग यानी अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हो। क्या है? एक तो वो है जिनके लिए अलहदा अलहदा क्या हो, अल्फाज यानी लफ्ज है वो मुकर्रर किया हुआ हो, बिल्कुल क्लियर हो। जैसे दिन है तो उसका उल्टा क्या होगा? रात होगा, है कि नहीं? उसके बाद मर्द है तो क्या होगा? औरत होगा। क्लियर है बिल्कुल। ऐसा अल्फाज जो बिल्कुल स्ट्रेट वे क्लियर हो एकदम, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा जी। ठीक, उसका उल्टा लड़का है तो लड़की होगी, है कि नहीं? तो कह रहा है कि वो जिनके लिए अलहदा अलग यानी अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हो, एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आ रही है, कुछ भी आपको जोड़ना नहीं पड़ रहा, घटाना नहीं पड़ रहा, है नहीं, ऐड नहीं करना पड़ रहा है। वो आपका जैसे देखिए आबाद, वीरान, अंधेरा का सब लोग पूछते हैं कि इसका क्या होगा? उजाला होता है। जी हाँ। उसके बाद बाखबर का बेखबर। ये चंद अल्फाज हम कल ला रहे हैं। अच्छा, जो भी टॉप 100 जिद अजदाद हैं, मतजाद जो अल्फाज है ना, हम उसको ला करके और समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, जो आपके जिंदगी में कभी ना भूल पाए आप। हम वो काम करके आपको दिखा देंगे कल, है ना। और दूसरा जो है ये अल्फाज, वो कैसे बनता है वो देखिए। एक तो समझ गए आप। दूसरा ये है कि वो अल्फाज जो किसी अलामत नफी के नफा के जरिया बनाए जाते हैं। जी हाँ, उसमें क्या होता है कि आगे पीछे जोड़ना पड़ता है। यहां पे क्या था? यहां पे जोड़ना वरना नहीं था, सीधा दिन है तो रात है, मर्द है तो औरत है, लड़की है तो लड़का है, इसमें कुछ जोड़ने की बात नहीं है ना आगे पीछे जी। ये एक टाइप्स हुआ, ठीक है ना। ये एक तरह से ये बनता है। और दूसरा तरह से क्या बोला गया है कि वो अल्फाज जो किसी अलामत नफी के जरिया बनाए जाते हैं, वो सेम नहीं हो सकता, नहीं, उसको बनाना पड़ता है। यानी अलिफ काफ अलिफ नून ना बादाल बरता बी ला, यही वर्ड है जिसको या तो जोड़ना है या घटाना है। दूसरे अल्फाज में दूसरे जो मतलब बनता है, जब वो लफ्ज बनेगा मतजाद अलिफ काफ अलिफ नून, अलिफ काफ अलिफ नून लाम ना बादल बी ला, यही जो लफ्ज है ना, ये जो हरूफ है, इस हरूफ में क्या होता है? घटता बढ़ता है। यही मैं असल कहना चाह रहा था आपसे, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि यहां तो आसान है, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि इसमें कुछ वर्ड, कुछ लफ्ज हैं, सॉरी कुछ हरूफ हैं, ऐसे अलीफ है, काफ है, अलिफ नून है, ना है, बद है, ला है ना, ली है, बढ़ता है। तो ये सब हरूफ या तो घटेगा या बढ़ेगा, जिद के अपोजिट बनाने में, उल्टा बनाने में। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये उम्मीद है ना, ये उम्मीद तो है। बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए, एकदम टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, उर्दू की दुनिया में कवायदे में मतजाद अल्फाज में। ठीक है। देखिए ये उम्मीद है, यहां क्या लगा हुआ था? अलिफ लगा हुआ है ना। लेकिन ठीक इसका अपोजिट जब करेंगे अल्फाज को, तो देखिए क्या बनता है। उम्मीद है, यहां पर देखिए क्या है, उम्मीद तो वैसे ही है, पहले से हमने उठाया और डाल दिया, लेकिन उससे पहले जो क्या आया? ना आया। देखिए ना उम्मीद, ये ना जो है ना, यही ना के बारे में आता है, तो ये सेकेंड तरीके से बनता है। जी हां, इसमें क्या होता है? जो किसी अलामत नफी के जरिया बनाए जाते हैं, यानी अलिफ काफ अलिफ नून ना बद बरता बी ला, इसमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा, आप उसको बिल्कुल ध्यान से, कुछ हरूफ हैं जिसको बनाने की जरूरत पड़ती है। अब क्या मैंने कहा? दूसरा देखिए, खुशबू। क्या मैंने कहा? खुशबू। आप देखिए खुशबू यहां पर है, इसका अपोजिट लेकिन क्या है? क्लियर है कि ये खा वाव को हटा दिया गया और क्या लगा दिया? बादल लगा दिया गया। देखिए यहां पर बादल है, बिल्कुल बादल है, तो कुछ को हटाना पड़ता है और कुछ को ऐड करना पड़ता है, सेकेंड तरीके से जो बनता है उसमें। लेकिन इस वाले में क्या होता है, जो मतजाद अल्फाज है, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें कुछ नहीं है।
इसमें बिल्कुल सीधा होगा, अपोजिट, डायरेक्ट जी। इसमें लेकिन इनडायरेक्टली बना करके आपको जो क्लियर करना पड़ता है कि हाँ, तो समझ में आएगा आपको। यही दो तरह से अल्फाज बनते हैं, क्या, जिद और यानी मतजाद अल्फाज। बहुत आसान है समझना इसको कि हम कैसे बनाएंगे इसको। अब इसको हम थोड़ा सा कल जब हम वीडियो लाएंगे ना, तो हम आपको 50-100 मेरे ख्याल से हमने जो टॉप का है अल्फाज है उसको हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें भी आपको हम समझाएंगे कि ये कौन टाइप्स है और ये कौन टाइप्स है, जिससे कि आपको पूरी जिंदगी समझने में अल्फाज को कोई दिक्कत नहीं हो और जिद अजदाद बनाने में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आए। मैं समझता हूं कि छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत कारगर है, बहुत काम का है। और मैं एक बार फिर नए सिरे से, क्योंकि हम 3-4 दिन अब्सेंट रहे, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं इंसान की, इंसान मैं भी हूं, कोई नहीं, हम लोग फिर एक बार पूरे जोश खरोश के साथ, मेरी टीम आपके सामने हाजिर है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वीकली जो मैंने कहा कि लाइव आने का, मैं इंशाल्लाह इस बार संडे को मैं फिर एक बार लाइव आ रहा हूं 7 बजे शाम में। हमें उम्मीद है कि आप जुड़ेंगे और जो भी नसाबी चीजें हैं हम आपसे बात करेंगे, आपका हम कमेंट जानने की पूरी कोशिश करेंगे, जो वीकनेस पॉइंट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे, मेरा दरखास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो यकीनन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में मेरे चैनल को आप शेयर कर दें और खुद भी अपने मोबाइल में आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला जो वीडियोस आपके सामने हाजिर हो वो बिल्कुल आसान तरीके से पहुंच जाए और आप फायदा हासिल कर सकें। साथियों, अजीज तलबा, मेहनत ही शर्त है जिंदगी में कामयाब होने के लिए जी। अगर आप जब तक जहां भी हैं, क्योंकि आप अगर इल्म हासिल कर रहे हो तो आपको लड़ना है किताब से, मेहनत करनी है किताब से। कोई आदमी लेबर है तो वो लड़ेगा सामान से, मेहनत करेगा उससे नहीं, उससे पूछ के बताएगा वो कि कितना मटेरियल लगना है, नहीं। वैसे ही आपको अपना तलाश करना है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल कहां पर है और कैसे निकालना चाहिए, किस किताब को किस टाइम पढ़ेंगे, कौन सा मटेरियल है इसमें, हम उसको निकाल के बाहर करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, है ना। देखिए, एक बच्चा वही कामयाब है ना जो बिल्कुल आसान तरीके से अपना फ्रेमिंग करता है, वो जी अपना पहले वो फ्रेम बनाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करने की पूरी कोशिश करता है। आपने किसी मिस्त्री को देखा है कि बस यूं ही आया और काम से, नहीं, वो अपना, जब मिस्त्री आता है काम करने या कहीं भी होता है तो पहले वो अपना बनाता है शेड्यूल कि भाई इससे पहले वो काम करना चाहिए, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो काम आसानी से होता है। ऐसा नहीं है कि आए और काम करना शुरू कर दिया काम हो गया, नहीं होता ऐसा। फिर वही होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि या तो वो काम खराब हो जाएगा या फिर वो किसी दिन गिर के पांव को तोड़ लेगा। वो ऐसा नहीं करना है, आपको आसान तरीके से एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करनी है, चाहे दिन कोई भी हो, चाहे त्योहार कोई भी हो, आप उस पर उस मौके से अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें। 1 घंटा कम से कम, ठीक है, और दिन हम 5 घंटा पढ़ते थे, आज फेस्टिवल हमारा है, हम 1 घंटा पर एब्सेंट नहीं करना है। याद रखिए इस चीज को, एब्सेंट नहीं करना है कि चलो आज संडे है खेल लेते हैं, दोस्त हैं घूम लेंगे, नहीं। आप घूमिए लेकिन 1 घंटा कम से कम उसको हर हाल में रखिए अपने पास, हमको पढ़ना है, चाहे फेस्टिवल कोई भी हो, दिन कोई भी हो। क्योंकि आप जब तक उससे प्यार नहीं करेंगे ना, आप, मैं क्या बताऊं आपको प्यार करना चाहिए अपनी किताबों से, सीने से लगाइए उसे अपने आप को जी। फिर देखिए ना वो कहां ले जाएगा आपको, इतना उड़ान देगा ना कि पूरी जिंदगी खुशी खुर्रम गुजरेगी आपकी। लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, बस जब तक हम आपके सामने हैं फिर ठीक है, और फिर 1 आध घंटा बैठे किताब लेकर के, बस हो गया, मम्मी देख ली, पापा देख ली, कहां पढ़ाई तो कर रहे हैं, कर रही है, नहीं। आपको ईमानदार होना पड़ेगा सबसे पहले, किताब के प्रति, बाप माँ के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति ईमानदार अगर आप हैं तो अरूज कोई नहीं रोक सकता आपको। आप बुलंदी पर जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, सारे की सारी चीजें आपके लिए दुआएं करेंगी। जी हाँ, इसलिए पहले आप ईमानदार बनिए, पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप जरूर मान रहे होंगे और मान लेंगे, इसी में आपकी भलाई भी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।